सभी को सादर प्रणाम। मैं प्रियंका गुप्ता और उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के भाग 1 और 2 का बहुत ही संक्षिप्त विवरण लेकर। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में 4 भाग हैं। पहले भाग में ध्यानाकर्षण का अर्थ, आवश्यकता, उद्देश्य और लर्निंग गैप क्यों रह जाता है, इस बात का विवरण दिया गया है। भाग 2 में लर्निंग आउटकम का आकलन कैसे करेंगे, आकलन प्रपत्र कैसे बनाना है, लर्निंग आउटकम है क्या, आकलन प्रपत्र बनाने के बाद परीक्षा कैसे करनी है और उसका नंबरिंग कैसे करनी है, फिर ग्रुपिंग कैसे करनी है, उसके बाद ध्यानाकर्षण शिविर चलाना है, ये सब बताया गया है। तीसरे भाग में ध्यानाकर्षण शिविर को किस तरह से चलाया जाएगा, किस तरह से टाइम टेबल, शिक्षण योजना सब बनाई जाएगी और किन किन गतिविधियों का सहारा लिया जाएगा, क्या शिक्षक को करना है क्या नहीं करना है, ये सब बातों का विवरण है। और चौथा भाग है परिशिष्ट का, जिसमें बहुत सारे पत्रक दिए गए हैं, जैसे आकलन प्रपत्र के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, कुछ दक्षताओं के उदाहरण दिए गए हैं, एक प्रपत्र तालिका भी दी गई हैं कुछ। तो ये सब चीज़ें बहुत ही हमारे लिए लाभदायक हैं और मुझे भी पढ़ते हुए बहुत ही अच्छा लगा। तो इस जानकारी को मैं बहुत ही संक्षिप्त में आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो आइए शुरू करते हैं। ध्यानाकर्षण अधिगम आधारित शिक्षण। ध्यानाकर्षण शब्द से भी हमें पता चलता है कि ध्यान का आकर्षण इसमें बताया गया है। अब यहाँ बात आती है किसके ध्यान का आकर्षण, तो यह शिक्षक के ध्यान का आकर्षण है। और किसकी तरफ है, बच्चों की तरफ। कौन से बच्चों की तरफ, उन बच्चों की तरफ जो बच्चे अपनी कक्षा के अनुरूप निर्धारित दक्षताओं को प्राप्त करने में अक्षम रह गए हैं, जिन बच्चों में लर्निंग गैप रह गया है। लर्निंग गैप क्या चीज़ है, बच्चों के वास्तविक अधिगम स्तर तथा कक्षा अनुरूप अपेक्षित अधिगम स्तर में अंतर ही लर्निंग गैप है। अब बात करते हैं, अब देखते हैं कि ये लर्निंग गैप रह क्यों जाता है। तो लर्निंग गैप रहने के कारण हैं माता पिता की शैक्षिक स्थिति, कलहपूर्वक पारिवारिक वातावरण, ज्ञानेंद्रियों के आंशिक विकार, अध्यापकों का कठोर व्यवहार। और भी कारण हो सकते हैं, परंतु प्रमुख कारण ये दिए गए हैं इसमें। इसके अतिरिक्त इसमें कक्षा शिक्षण के 2 पैटर्न भी बताए गए हैं। पहला है, ये देखिए, सामान्य, और दूसरा है लर्निंग आउटकम आधारित कक्षा शिक्षण। सामान्य में मेथड्स जो होते हैं वो वॉक एंड टॉक के ज़्यादा होते हैं और लर्निंग आउटकम आधारित में इनोवेशंस, एक्टिविटीज़, आईसीटीज़, ये सब चीज़ें होती हैं। मीडियम ऑफ इवैल्यूएशन यानी किस तरह से आकलन किया जाता है, सामान्य में अंक आधारित प्रश्न पत्रों द्वारा, और लर्निंग आउटकम आधारित कक्षा में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव आकलन किया जाता है। आउटकम्स कैसे होते हैं, इसमें संख्यात्मक सूचनाएं हमारे पास होती हैं, जबकि लर्निंग आउटकम आधारित कक्षा में विषयगत दक्षताओं की संप्राप्ति हमें आउटकम के रूप में मिलती है। इसके बाद हमने देखा अभी तक ध्यानाकर्षण का अर्थ, किसके लिए ये ध्यानाकर्षण मॉड्यूल बनाया गया है, और लर्निंग गैप क्या है, क्यों लर्निंग गैप रह जाता है। अब ये भाग 1 था। भाग 2 में शुरू है पूरी हमारी आकलन की प्रक्रिया। कुछ प्रश्न है, किस तरह इस अंतर का आकलन किया जाएगा, तो आंसर है आकलन प्रपत्र बनाकर। आकलन कब होगा, शैक्षिक सत्र के प्रारंभ में होगा। आकलन प्रपत्र किस आधार पर बनाना है, पिछली कक्षा की मूलभूत दक्षताओं के आधार पर आकलन प्रपत्र बनाना है। इसके बाद देखते हैं कि प्रश्नों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाना है। प्रश्नों का वर्गीकरण है 20, 50, 20, 10। 20 ज्ञानात्मक के लिए, 50 बोधात्मक के लिए, 20 अनुप्रयोगात्मक के लिए और 10 तर्कात्मक प्रश्नों के लिए स्थान दिया गया है, मतलब प्रतिशत में ये स्थान है। इसके बाद है हमारी आरंभिक परीक्षण प्रक्रिया। इसके 3 चरण बताए गए हैं। आरंभिक परीक्षण के पूर्व, दौरान और आरंभिक परीक्षण के उपरांत। आरंभिक परीक्षण के पूर्व क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, पॉइंट्स दिए गए हैं। परीक्षण प्रपत्र शिक्षक को स्वयं बनाना है। प्रत्येक प्रश्न लर्निंग आउटकम आधारित ही होगा। प्रत्येक प्रश्न की उत्तर यानी आंसर की शिक्षक पहले से तैयार रखेंगे। इसके बाद ये विवरण है कि कक्षा 3 और 5 और 6 से 8 के कुछ विवरण दिए गए हैं। इसमें प्रश्नों की संख्या 3 से 5 में 15 होगी, 6 से 8 में 25 होगी।
सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का प्रोपोर्शन है 10 और 5 का, यानी 10 ऑब्जेक्टिव और 5 सब्जेक्टिव, 20 ऑब्जेक्टिव और 5 सब्जेक्टिव 6 से 8 में। अंक जो हैं वो टोटल 3 से 5 में 45 होंगे टोटल अंक, और 6 से 8 में 75 अंक होंगे। एक और ध्यान रखने योग्य बात है कि प्रश्न जो है लिखित व मौखिक दोनों प्रकार के होंगे। अर्थ ये है कि जिसमें बच्चे लिखेंगे भी और ओरल भी कुछ उत्तर देंगे, इस तरह दोनों तरह के यानी पढ़ेंगे भी, दोनों प्रकार के प्रश्नों का समावेश किया जाएगा। इसके बाद दूसरा चरण आता है परीक्षण के दौरान। परीक्षण के दौरान कक्षा के माहौल को बिल्कुल सहज रखना है, बच्चों में ज़्यादा टेंशन को विकसित नहीं होने देना है, उन्हें आराम से पेपर को करने के लिए प्रेरित करना है। नकल नहीं करने देनी है क्योंकि हमें वास्तविक अधिगम का पता लगाना है। बैठक व्यवस्था ऐसी बनानी है कि बच्चे नकल ना कर सकें। शिक्षक बच्चों की सहायता नहीं करेंगे क्योंकि हमें वास्तव में वस्तु स्थिति का पता लगाना है। जैसी परिस्थिति हो उस प्रकार बच्चों को या तो बोर्ड पर लिख कर दे दें प्रश्न या पत्रक के द्वारा दे दें। उत्तर लिखने के लिए बच्चों के पास कॉपी अवश्य हो। आरंभिक परीक्षण के उपरांत समूह निर्धारण, ये तीसरा चरण है। यह कार्य आरंभिक परीक्षण के 2 ही दिनों में हो जाना चाहिए। कक्षा के प्रत्येक बच्चे के प्राप्त अंक 0, 1, 2, 3 इस तरह से देने हैं और तालिका में अंकित करने हैं। अंक कैसे देने हैं इसके लिए देखेंगे। 0 उस बच्चे को देंगे जिसने लर्निंग आउटकम बिल्कुल नहीं प्राप्त किया है, उसके आंसर को देख के हम उसे अंक देंगे। 1 या 2 उसको देंगे जिसने आंशिक रूप से प्राप्त किया है, और 3 उसको देंगे जिसने पूरा सही उत्तर लिखा है, यानी लर्निंग आउटकम की प्राप्ति वह कर चुका है। इस बीच में हमारा एक चीज़ रह गया कि लर्निंग आउटकम क्या है। तो लर्निंग आउटकम से आशय उन परिणामों से है, उन दक्षताओं से है जो कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को उनके निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप अपेक्षित दक्षताओं के प्राप्त होने पर परिलक्षित होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने अंक देने के बाद अब हमें समूह निर्धारण करना होगा। ये कक्षा 3 से 5 और 6 से 8 दोनों का समूह निर्धारण इस टेबल में दिया गया है। समूह ए में कक्षा 3 से 5 के वे बच्चे होंगे जिन्होंने 21 से 45 तक अंक प्राप्त किए हैं, और 6 से 8 में वे बच्चे होंगे जिन्होंने 35 से 75 तक अंक प्राप्त किए हैं। समूह बी में वे बच्चे रखे जाएंगे जिन्होंने 16 से 20 तक अंक प्राप्त किए हैं, और कक्षा 6 से 8 के वे बच्चे जिन्होंने 26 से 34 तक अंक प्राप्त किए हैं। समूह सी में वे बच्चे रखे जाएंगे जो 15 से कम अंक प्राप्त कर रहे हैं जिन्होंने, और कक्षा 6 से 8 के 25 से कम वाले बच्चे समूह सी में रखे जाएंगे। इस प्रकार तीनों ग्रुप का निर्धारण हो जाएगा। इसके पश्चात 50 दिन की ध्यानाकर्षण शिविर के नाम से कक्षा चलाई जाएगी, और बच्चों को प्रत्येक दिन लर्निंग आउटकम के आधार पर ही पढ़ाया जाएगा, और जैसे जैसे बच्चे लर्निंग आउटकम प्राप्त करते रहेंगे उसके बाद उन्हें अपनी अगले लेवल में प्रमोट कर दिया जाएगा। 50 दिन का ये कार्यक्रम चलेगा। यही है हमारा भाग 1 और 2। बहुत ही संक्षिप्त में मैंने कोशिश करी इसको प्रस्तुत करने की। आशा है मैंने कुछ सही किया होगा। आप सबका सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।